बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम पालक गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सालन बनाएंगे। बहुत ही आसान सादा रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े का सालन बनता है। और यकीनन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे, आपको और आपके सारे घर वालों को ये पालक गोश्त बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज हम गोल्डन फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को डार्क कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा गोल्डन फ्राई करके इसके अंदर चिकन शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। अगर आप में से कोई मटन या बीफ के साथ बनाना चाहे तो उसका भी यही तरीका होगा। चिकन डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसके साथ शामिल कर लेंगे। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि अदरक लहसुन जो है फ़ायदेमंद होने के साथ साथ गोश्त की स्मेल को भी ख़त्म करता है। और इस तरीके से चिकन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और सालन में एक टेस्ट भी आ जाता है। तो साथ साथ हम हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। 5 से 6 हरी मिर्च मैंने लेकर उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी साथ शामिल कर लिया है। क्योंकि पालक का गोश्त जो हम बनाते हैं सिंपल, वो अमूमन मीठा बनता है, तो मीठा ना बने इस वजह से हम इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करते हैं। टमाटर डाल दिए मैंने 2 बड़े साइज़ के, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कवर कर लिया ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और फिर मैश होने में आसानी होती है। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, साथ में मैंने नमक शामिल कर लिया है। और अब थोड़ा-सा मैं इसको भूनूँगी, साथ-साथ टमाटर भी मैश हो जाएँगे और मसाले भी हम इसके अंदर मज़ीद डालते जाएँगे। अब मैंने हल्दी डाल दी है 1 छोटा चम्मच इसके अंदर। और इसके अंदर अब ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे 1-1 छोटा चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। लाल मिर्च हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि पालक का गोश्त जैसे कि मैंने आपको बताया है मीठा बनता है, इस वजह से मसाला थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। तो अब अच्छे तरीके से हमारा मसाला भून चुका है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने आधा कप दही ऐड कर लिया है। दही मैं मेरे पास जो है वो फ्रीज़र वाला था, तो इसलिए अगर आपके पास फ्रेश दही है तो वो डाल दें। दही को अच्छे तरीके से मसाले में भूनने के बाद यहाँ पे पालक शामिल करेंगे। पालक को पहले मैंने उबाल लिया था और इसके बाद मैंने इसको मोटा-मोटा कूट लिया था। मैंने ग्राइंडर के अंदर इसका पेस्ट नहीं बनाया, ग्राइंड नहीं किया इसको, बस मोटा-मोटा सा इसका कूट लिया है। और अब अच्छे तरीके से चिकन के साथ पालक को शामिल करके इसके अंदर मैंने मेथी डाल दी है, तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर जो है फ्रेश मेथी है। मेथी को जब पालक गोश्त के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर कवर कर लेंगे ताकि मेथी जो है उसके पत्ते जो सॉफ्ट हो जाएं और पालक के साथ अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। और फिर इसकी जो खुशबू है वो भी पालक के साथ मिक्स हो जाएगी। और इसका जो पत्ते हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सालन में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाता है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और अब इतना भूनेंगे कि फिर तेल जो है वो पालक गोश्त का वो बाहर निकल आए। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम यूं ही छोड़ देते हैं, तकरीबन दरमियानी आंच पे, ताकि तेल बाहर आ जाए। और हम ये वाला प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे ये एक सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ। जब भी पालक गोश्त बन जाता है या आलू पालक बन जाता है, आलू के साथ भी अगर बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। तो आधा पेड़ा हम गूंदे हुए आटे का लेंगे और इस आटे को हम 1 कप पानी के साथ इस तरीके से आटे का स्टार्च निकालेंगे। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो हम अलग रखकर इसको हटा देंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आटे का पानी जो है वो पालक के अंदर डालेंगे और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब इसको हम पालक में डालेंगे तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा, पालक का हर एक रेशा जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा। जैसे अब स्टिकी पैन है या चिपका चिपका सा ये पालक गोश्त आपको नज़र आ रहा है, तो आटे का पानी डालने से ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। इससे हमारा पालक की लुक भी अच्छी आती है और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी, और यकीन मानिए जब मेरी अम्मी पालक गोश्त बनाती थी पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू होती थी। क्या ही बात है, एक तो पालक गाँव का देसी पालक और ऊपर से ये तरीका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और अब पालक तकरीबन हमारा रेडी है, इसके अंदर धनिया शामिल कर लेंगे
और धनिया को मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। अब दम पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं तेल बाहर आ चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, आप देख लें, आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह। पहले कैसे इसके अंदर चिपका चिपका सा था सारे पालक, और आप देखें आटे का जो हमने पानी डाला है तो सारे इसके जो रेशे हैं, पालक की कंसिस्टेंसी है वो हमें ख़ास सेपरेट दिख रही है, देखें इस तरीके से। और माशाल्लाह अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, सभी के घरों में पालक गोश्त तकरीबन बनता है और सभी अच्छा बनाते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के जो तरीके हैं, मेथड है, वो एक दूसरे से सीखने चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि किसका जो है ज़्यादा अच्छा है, किसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप देख सकते हैं, सर्व करके मैं दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी। ट्राई तो ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।